मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन हुआ, जिसमें यह शर्त रखी गई कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसे भंग करेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजा इस चुनौती को स्वीकारने आए, को देखा, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। अंततः अयोध्या के राजकुमार श्री राम, जो महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां आए थे, धनुष को सहजता से उठाकर तोड़ देते हैं। इस प्रकार सीता का विवाह श्री राम से निश्चित हो जाता है। विवाह के पश्चात श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आते हैं। वहां महाराज दशरथ श्री राम को युवराज घोषित करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन कैकेयी के कोपभवन में जाने और राजा दशरथ से 2 वरदान मांगने के कारण परिस्थिति बदल जाती है। कैकेयी भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजने का आग्रह करती हैं। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले जाते हैं। वनवास के दौरान वे अनेक ऋषियों से मिलते हैं और कई दानवों का संहार करते हैं। पंचवटी में रहने के दौरान अश्वत्थामा बादगौनन, रावण की बहन शूर्पणखा वहां आती है और लक्ष्मण द्वारा उसका नाक कान काट दिया जाता है। क्रोधित होकर वह अपने भाइयों खरदूषण को बुलाती है, लेकिन श्री राम सभी राक्षसों का संहार कर देते हैं। शूर्पणखा रावण के पास जाकर सीता के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करती है, जिससे मोहित होकर रावण छलपूर्वक सीता का हरण कर लेता है और लंका ले जाता है। सीता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान से मिलते हैं। हनुमान उन्हें सुग्रीव से मिलाते हैं और उनकी मित्रता होती है। श्री राम सुग्रीव की सहायता से बाली का वध कर उसे किष्किंधा का राजा बनाते हैं। बदले में सुग्रीव अपनी वानर सेना को सीता की खोज के लिए भेजते हैं। हनुमान लंका पहुंचते हैं, सीता से मिलते हैं और लंका में आग लगा देते हैं। वे श्री राम को सीता के बारे में बताते हैं। श्री राम वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई करते हैं। नल नील के सहयोग से समुद्र पर सेतु बनाया जाता है और श्री राम की सेना लंका पहुंचती है। भयंकर युद्ध होता है, जिसमें रावण के अनेक पराक्रमी योद्धा मारे जाते हैं। अंत में श्री राम रावण का वध कर सीता को मुक्त कराते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया जाता है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है और श्री राम का राज्याभिषेक होता है। इस प्रकार धर्म की विजय होती है और राम